एनडीए को और खास करके भारतीय जनता पार्टी को अब मुसलमानों पर भरोसा नहीं रहा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, सब कुछ आपको विस्तार से समझाएंगे कि एनडीए को और खास करके भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों पर भरोसा क्यों नहीं रहा। आखिर मुसलमान से उनकी क्या दुश्मनी है कि वो अपना उम्मीदवार तक मुसलमान को नहीं बनाना चाहते। 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में। एनडीए का जब सीट बंटवारा हुआ तो सीटें तय की गई कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन 17 सीटों में एक भी मुसलमान का सीट नहीं है। वहीं तय हुआ कि जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी। उन 16 सीटों में एक मुसलमान को सीट दिया गया, वो है किशनगंज। उसके बाद यह तय किया गया कि लोजपा जो है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीद अभी तक ये आशंका जताई जा रही है कि एक मुसलमान चेहरा वहां से उतारा जा सकता है, वो भी खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा के पास है काराकाट, तो वो खुद लड़ेंगे। एक सीट जो है वो जीतन राम मांझी के पास है गया लोकसभा क्षेत्र, तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे। यानी 40 लोकसभा सीटें जो हैं वो हो गई और उन 40 लोकसभा सीटें में मात्र 2 सीट जो है वो मुसलमान के पास है। अब 2 सीट खगड़िया और किशनगंज, और खगड़िया के लिए भी आशंका जताई जा रही है। शाहनवाज हुसैन का नाम खूब तेजी से चल रहा था कि शाहनवाज हुसैन जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से। उनको एमएलसी तक नहीं बनाया गया। जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको एमएलसी नहीं बनाया, उनका टर्न जो है वो समाप्त हो गया था, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो कहा गया कि उनको फिर से रिपीट करेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब उनको रिपीट नहीं किया गया तो कहा गया कि अब ये भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मंगल पांडे को रिपीट कर दिया गया लेकिन इनको रिपीट नहीं किया गया। तो कहा गया कि ये संभवतः भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनका नाम भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में दूर दूर तक नजर नहीं आया, क्योंकि भागलपुर लोकसभा क्षेत्र जेडीयू के पाले में चला गया। अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नाम सुन लीजिए कि किस तरीके से इनके उम्मीदवार के नाम है। पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल रिपीट किए गए, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह रिपीट किए गए, मधुबनी से अशोक कुमार यादव रिपीट किए गए, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह रिपीट किए गए, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर रिपीट किए गए, मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद जो है वो चेंज किए गए। पहले अशय निषाद थे, उसके बाद राजभूषण निषाद जो है वो चेंज किए गए। महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है वो रिपीट किए गए। सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी रिपीट किए गए। उजियारपुर से नित्यानंद राय रिपीट किए गए। बेगूसराय से गिरिराज सिंह रिपीट किए गए। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद रिपीट किए गए। पाटलिपुत्र लोकसभा से रामकृपाल यादव रिपीट किए गए। आरा लोकसभा से आरके सिंह रिपीट किए गए। तो बक्सर लोकसभा से मिथिलेश तिवारी बदल दिए गए। अश्वनी चौबे का ये सीट था, मिथिलेश तिवारी उनके चेले माने जाते हैं, उनके पाले में ये सीट गई। तो सासाराम से शिवेश राम, पहले छेदी पासवान यहाँ से सांसद हुआ करते थे, ये सीट जो है वो बदली गई, तो ये जो है वो बदले गए। उसके बाद आते हैं औरंगाबाद, सुशील कुमार सिंह रिपीट किए गए। नवादा लोकसभा जो है वो एलजेपी यानी चिराग पासवान के पाले में, जो कि टूट के पशुपति पारस के पाले में चला गया था, ये विवेक ठाकुर यहां से नए उम्मीदवार बनाए गए। सीपी ठाकुर के बेटे हैं विवेक ठाकुर, राज्यसभा सांसद थे, वहां से लाकर इनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो देखिए मुसलमान चेहरा बिल्कुल नहीं। अब आते हैं जेडीयू के उम्मीदवार। संतोष कुमार कुशवाहा पूर्णिया से उम्मीदवार, सुनील कुमार वाल्मीकि नगर से, लवली आनंद नई उम्मीदवार बनी है शिवहर से, दिवेश चंद्र ठाकुर नए उम्मीदवार बने हैं सीतामढ़ी से, वहीं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुंगेर, दुलार चंद गोस्वामी, गिरिधारी यादव, रामप्रीत मंडल, उसके बाद विजय लक्ष्मी कुशवाहा नई उम्मीदवार सिवान से बनाई गई, कौशलेंद्र कुमार नालंदा से, मुजाहिद आलम किशनगंज से। ये जो है मुजाहिद आलम, बस अभी तक एनडीए में एक ऐसे मुसलमान हैं जो टिके हुए हैं कि भैया इन 40 लोकसभा क्षेत्र में मेरा नाम चल रहा है, मैं मुसलमान हूं और मुझे सम्मान दिया गया। उसके बाद आते हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जहानाबाद, उसके बाद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन गोपालगंज, दिलेश्वर कामत सुपौल,
दिनेश चंद्र यादव मधेपुरा, अजय कुमार मंडल भागलपुर, ये वही भागलपुर है जहां से शाहनवाज हुसैन को उतारना था, लेकिन ये जेडीयू के पाले में चला गया है। अब देखना यह है कि चिराग पासवान किसी मुस्लिम को बनाते हैं कि नहीं। अगर चिराग पासवान बनाते हैं तो 40 में से 2 मुस्लिम के पास जाएगा, जिसकी आबादी जातिगत जनगणना के अगर बैनर तले देखें तो सबसे अधिक है। लेकिन हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी कितनी है? राजनीतिक हिस्सेदारी बिल्कुल ही 0 है। 40 लोकसभा सीट एनडीए के पास और उसमें से मात्र 1 मुस्लिम चेहरा। यह बहुत नाइंसाफी है। क्या इस पर कोई ध्यान देगा? क्या एनडीए की कोई ऐसी पार्टी है जो इस पर नजर डालेगी कि भैया संख्या अधिक, सीटें कम क्यों? आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।